आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए रूल्स को जानते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं रूल नंबर 7। क्या है रूल नंबर 7? आइए देखते हैं। रूल नंबर 7 कहता है मच से मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता हो, जैसे मच शुगर, मच मिल्क आदि। प्लूरल नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं होता। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मच से मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको क्या बताएं हैं? मच शुगर, मच मिल्क आदि। प्लूरल नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कॉमा कर लीजिए, नहीं तो आप इसको मिक्स कर देंगे। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि मच का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी क्वांटिटी को हम नंबर्स में ना बोल सकें। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है ऑल, मोस्ट, सम का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में तथा प्लूरल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है? सिंगुलर नाउन के साथ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है और प्लूरल नाउन के साथ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझेंगे। देखिए, हाँ, तो अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या है एग्जाम्पल? ऑल बॉयज़ आर गुड। तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे ये जो ऑल है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में ऑल का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मोस्ट या सम ऑफ मिल्क इज़ वेस्ट। तो यहाँ पे ये जो मिल्क है ये परिमाणवाचक के साथ सिंगुलर अर्थ में प्रयोग हुआ है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे वो एग्जैक्टली मतलब कि नंबर के रूप में नहीं यूज़ हो रहा है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 9 की ओर। हमारा कहता है फ्यू, ए फ्यू तथा द फ्यू के साथ संख्यावाचक प्लूरल नाउन का एवं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ मात्रावाचक सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, जैसे ही हैज़ फ्यू बुक्स, ही हैज़ लिटिल राइस। क्लियर? यहाँ पे देखिए फ्यू या लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं। ए फ्यू या ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बहुत, एवं द फ्यू या द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो फ्यू है यह संख्या का बोध कराता है और जो लिटिल है यह मात्रा का बोध कराता है। जैसे अगर हमने कहा आई हैव अ लिटिल राइस, ठीक है, तो लिटिल राइस वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव अ लिटिल बुक्स, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिटिल जो है ये आपको क्वांटिटी का बोध कराता है। ठीक है, मात्रा का बोध कराता है। ठीक, और बुक्स को हम मात्रा में नहीं काउंटिंग में बोलते हैं कि 1 है कि 2 है कि 3 है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है कि एडजेक्टिव नन की विशेषता यह है कि इसे नाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि किस एडजेक्टिव को नाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता। तब भी इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। किसके लिए? नन के लिए। तो यहाँ पे क्या करें? नाउन के पहले एडजेक्टिव नो का प्रयोग किया जाता है। नाउन के पहले एडजेक्टिव नो का यूज़ होता है, नन का नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछा गया हैव यू एनी पेंसिल? आंसर है नो, आई हैव नन। आई हैव नो पेंसिल। तो देखिए पेंसिल के पहले नो आया। ठीक है, नाउन के पहले नो आता है, नन नहीं आता। आई हैव नन पेंसिल अगर आप बोलेंगे तो ये लिखना अशुद्ध होगा, मतलब कि गलत होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में तथा एनी का प्रयोग
निगेटिव सेंटेंस में और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम या एनी किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हैज़ सम मिल्क, ही हैज़ नॉट एनी फूड, ही हैज़ हार्डली एनी फूड, हैव यू एनी सम फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना कि सम का प्रयोग हम एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, एनी का प्रयोग निगेटिव में करते हैं। निगेटिव सेंटेंस तो आप जानते ही हैं, जिसमें नो हो वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। और जिसमें हम कोई नॉर्मल सी बात कह रहे होते हैं वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में होता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली आदि को प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्या हमने बताया कि सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ भी होता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम या एनी दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हमने कहा कि सम का भी प्रयोग हो सकता है और एनी का भी हो सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझ लीजिए। इफ़ जैसे संदेह सूचक शब्दों के साथ एनी का प्रयोग होता है। जैसे आई डोंट गो इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो इफ़ था तो क्या यूज़ हुआ है? एनी। ठीक है, एनी के साथ सदैव नॉट का प्रयोग होता है, नो का नहीं। जब भी एनी होगा तो नॉट का यूज़ होगा, नो का नहीं। नो एनी लिखना अशुद्ध होगा। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 12। तो अभी तक हम लोगों ने इतने रूल पढ़ चुके हैं, अब हम सीखते हैं अपना रूल नंबर 12। क्या कहता है रूल नंबर 12? कुछ ऐसे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं जिनके बाद ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे अ बैक, अ कपल, अ स्कोर, अ पेयर, अ ग्रॉस। इनके बाद हमेशा ऑफ लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ शूज़, अ लैक ऑफ क्राउड। लेकिन, परंतु, ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता। इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। ये बहुत समझना ज़रूरी, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी चीज़ से उठा के वो आपको क्वेश्चन देते हैं कि आपको ये रूल पता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो हम अ डजन बुक्स लिखेंगे, ए 1000 बुक्स लिखेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि ए पेयर, ए कपल, इनके बाद में ऑफ ज़रूर लगा होगा। लेकिन ए डजन, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, इनके बाद ऑफ का प्रयोग ना होकर नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। जब उपरोक्त में ए ना रहे, जैसे जो डजन बुक्स लिखा है हमने, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, ये जो हमने ए डजन बुक्स लिखा है, ए 1000 बुक्स लिखा है, अगर यहाँ पे ये ए ना हो, ये वाला ए ना हो, तो उन्हें प्लूरल बना दिया जाए तो ऑफ का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे ही हैज़ 1000 ऑफ रुपीज़, तो ऑफ वाला रूल इसमें भी आ जाएगा। कब आएगा? जब इनके आगे से ए को रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हमारा आ गया है रूल नंबर 13, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई, आर, योर, इट्स, देयर का प्रयोग सदैव नाउन से पहले होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज़ को अपना कहते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉजेसिव। तो यहाँ पे क्या बताया है? इनके प्रयोग जो है नाउन से हमेशा पहले होता है। जैसे इट इज़ माई पेन, तो पेन क्या है? नाउन है, तो उसके पहले आपका माई आ गया। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। क्या? माइन, आर्स, देयर्स, योर्स के बारे में यह जान लेना आवश्यक है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन तो हैं ही, इनका प्रयोग सदैव वर्ब के बाद होता है। जैसे दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, वहाँ पे जो हमने बताया था माई
और बाकी चीज़ें बताई थी। वहाँ पे क्या बताया था कि उनका प्रयोग नाउन के जस्ट बिफोर होता है, और यहाँ पे जितनी बताई हैं तो ये क्या है, वर्ब के जस्ट बाद। यहाँ पे देखिए माइन कब आया, इज़ के बाद, यानी कि वर्ब के बाद। ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, कौन से, हर्स, योर्स, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 14। रूल्स अभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे, और भी हैं लेकिन वो दूसरी वैरायटी के हैं। क्लियर, तो बढ़ते हैं इस रूल की ओर। हाँ, तो रूल नंबर 14 क्या कहता है, रूल नंबर 14 कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है, तो आज हम लोगों ने एडजेक्टिव से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम जानेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।